चलिए फ्रेंड, हम लोग 15 अक्टूबर का जो पेपर हुआ था यूपी ट्रिपल एस पेट का सेकेंड शिफ्ट का, उसके जीएस के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि ऑथेंटिक होगा, सबसे सही आंसर होगा। आयोग का आंसर किया जाएगा, आप मैच करा सकते हैं, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होने वाला है। जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सब विथ प्रूफ बताएंगे, ऑथेंटिक एकदम रहेगा। हर एक का अच्छे से अच्छे बुक, एडवांस बुक से भी हमने सब कुछ करा रखा था, आप लोग देख सकते हैं। मैंने हर एक वीडियो को 5-5 मिनट में कराया था, आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोगों का लॉस है। आप लोगों ने बस 2-2, 3-3, 4-4 घंटे का मैराथन देख रहे थे। आपका 5 मिनट का मैं टाइम लेता था, लेकिन आप लोग उसको भी नहीं देखते थे, तो आपके लिए है वो। तो चलिए देख लेते हैं। इससे पहले यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे आरओ का हो, किसी भी एग्ज़ाम का पेपर देने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास स्टार्ट हो गई है, एसएससी सीजीएल का हो, किसी का भी हो। बस आपको 10-10 मिनट के वीडियो में बहुत डिटेल चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन था, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त के बाद क्या कहा जाता था? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जा सकता। तो आप इसको भी सोचकर आप ऑप्शन नंबर बी लगा सकते थे, यदि आपको पता नहीं होता तब भी। दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड में जब आया था पहले इनिंग में, तो आया था पहली बौद्ध संगीत कहाँ पर हुई थी? तो उसके लिए भी मैंने ट्रिक बताया था, रवे पक। क्या? रवे पक ट्रिक बताया था, आप लोग देख सकते हैं। कम से कम मैंने 5-6 बार बताया था कि रवे पक पहला है राजगिरी, दूसरा है क्या वैशाली, तीसरा है पाटलिपुत्र, चौथा है कश्मीर। तो इसके भी लिए बताया था, और साथ में साथ किसके शासनकाल में हुआ था, तो उसके लिए भी मैंने ट्रिक बताया था, अका अक। तो अका अक भी ट्रिक बताया था, तो आप लोगों ने देखा होगा वीडियो, तो आपके लिए बेटर था कि आपका आंसर सही जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसका भी वीडियो मैंने डिटेल में मात्र 2 मिनट की बूस्टर सीरीज में कराया था, यदि किसी ने देखा था तो उसके लिए अच्छा था। कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हर्षेर थे? तो हर्षेर का समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति है, तो समुद्रगुप्त थे। तो इसका भी वीडियो मैंने देखा था, आप लोग प्रूफ के लिए वीडियो में जाकर देख सकते हैं, बस 2 ही मिनट आपका लगेगा। जजिया कर फिर से लगाने वाला मुगल शासक कौन था? तो समाप्त करने वाले थे आपके कौन? अकबर जी। लेकिन लगाने वाला औरंगजेब था। कौन? औरंगजेब था। इसका भी वीडियो मैंने करा रखा है। क्वेश्चन नंबर 24 था कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय। तो लॉर्ड डलहौजी ने सबसे ज़्यादा योगदान किया था क्या? रेलवे में। तो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि पंचतत्व की कहानियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो पंचतत्व की कहानियाँ का बुक मैंने पूरा का पूरा बुक लगभग 200 बुक कराया था, तो आप लोगों ने देखा नहीं फिलहाल। तो क्यों नहीं देखा ये तो मुझे नहीं पता है, आप लोग इसलिए नहीं देखते होंगे क्योंकि सोचते होंगे कि चैनल पे इतना सब्सक्राइबर कम है तो वीडियो ही क्या होगा। तो ये आपकी सोच है। विष्णु शर्मा मैंने कराया था, ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत डिटेल में कराया था, और इसको मैंने बात 2-3 बार आपको अच्छे से डिनोट किया था कि आप लोग ध्यान में रखना कि डांडी मार्च के बाद सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो ये पूछा जाए कि सबने अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो आप लोग साबरमती ना लगाना, डांडी लगाना। तो वही क्वेश्चन आ गया है, बस क्वेश्चन को घुमा दिया है कि कारण क्या था। तो कारण था ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री मांगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता। बहुत लोगों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है, ऑप्शन नंबर बी ही सही है, क्योंकि नमक कानून जो तोड़ा गया था, तो नमक सत्याग्रह के लिए ही डांडी मार्च निकाला गया था, ये अलग चीज़ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो 1857 के बाद ही 1858 में क्या आ गया था? ब्रिटिश क्राउन आ गया था। तो करेक्ट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, इसको भी अच्छे से कराया था। अगला देखते हैं। तो इसके लिए भी मैंने बताया था कि यदि किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप यदि सिलेबस देख के जाते हैं तभी आपका 100% में से 50% तो सही होने वाला है। तो यदि किसी ने सिलेबस देखा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था 1800 कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1935 आपके सिलेबस में मेंशन किया गया था। तो आप लोग इधर उधर भटकने से अच्छा बस सिलेबस को पढ़िए, 100% आपका सही जाएगा। नेक्स्ट है, इसका भी मैंने डिटेल वीडियो कराया था मात्र 5 मिनट का, कि भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने कराया था? किसकी दिमाग की उपज थी? तो ये थी मोहन सिंह के, किसके? कैप्टन मोहन सिंह के। तो किसी किसी चैनलों ने रास बिहारी बोस लगाया, तो ये गलत है। रास बिहारी बोस ने मत सहयोग किया था, पुनर्गठन में उसके सहयोग किए थे रास बिहारी बोस जी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी भी होगा। आपको देखना है तो स्पेक्ट्रम बुक, जो कि आईएएस के लिए सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है, देख सकते हैं आप। यदि और किसी में नहीं तो घटना चक्र में ही आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका भी डिटेल वीडियो कराया था मैंने मैपिंग से, कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा स्थल क्या अंतःस्थलीय क्या है? लार्ज इनलैंड बॉडी है?
तो लार्ज इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर आपका मैंने कैस्पियन सागर कराया था, क्योंकि 5 देशों से लगता है। इसका लिए ट्रिक भी बताया था, तारीख तो अभी भी नहीं देखा तो आप देख लीजिए, तारीख ट्रिक बताया था अच्छे से। और कौन से देश की राजधानी इसके किनारे लगती है, तो मैंने बताया था अजरबैजान, जो कि बाकू है उसकी राजधानी, इसको भी बताया था अच्छे से। सारी चीज़ें बताया था, आप लोगों ने नहीं देखा है तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो गाइस, यदि आप लोगों को किसी भी तैयारी करना है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को। निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्र प्रथम क्या थे, गवर्नर थे, तो श्री राजगोपालाचार्य थे। अच्छे से कराया था इसका। अगला क्वेश्चन है, इसके लिए तो मैंने शॉर्ट वीडियो मात्र 15 सेकंड का बताया था, और साथ में साथ अच्छे से डिटेल भी कराया था। तो ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि लंदन से, तो इंग्लैंड के लंदन से फिर फ्रांस, फिर स्पेन, फिर अफ्रीका में आते हुए घाना, टोंगो, इन सबसे गुजरता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है इसको, जो कि भारत से 5.5 घंटा क्या है पीछे है। तो भारत इससे 5.5 घंटा आगे है। ये क्वेश्चन पहले ही टाइम में आया था 15 अक्टूबर को ही, तो जिन्होंने किया है उसके लिए अच्छे है। ये क्वेश्चन भी मैंने कराया था कि प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है, तो क्रूड क्या कहा जाता है, क्रूड बर्थ रेट कहा जाता है। क्या, क्रूड बर्थ रेट कहा जाता है। सभी चीज़ें, यदि आपको प्रूफ देखना है तो आप चैनल पे जाइए, आराम से आपको प्रूफ मिल जाएगा सभी का। इसको भी कराया था कि सागवान के जंगल को, तो भारत में जो मध्य भारत का जो क्षेत्र है जिसको कहा जाता है क्या, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो सागवान मध्य प्रदेश पन्ना में यदि आपने गया हो तो सागवान आपको सबसे ज़्यादा दिख देंगे छतरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य वर्षा से अचानक वृद्धि हो जाए तो इसको क्या कहा जाता है, तो प्रस्फुटन कहा जाता है। किस प्रस्फुटन कहा जाता है। साथ में साथ याद रखिएगा कि 24 घंटे में जब 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, बादल का फटना कहा जाता है। क्या, बादल का फटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से कराया था आप लोगों को, अपवाद स्वरूप में भी कराया था कि इसको ध्यान देना कि जीडीपी में जो क्षेत्र में जो योगदान होता है सबसे ज़्यादा वो थर्ड का होता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में यदि सबसे ज़्यादा इसका योगदान है तो उसका कृषि का, किसका, कृषि का है। तो कृषि आपके प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छे से कराया था कि हरित क्रांति भारत में सबसे ज़्यादा तो कहाँ, तो मैंने बताया था उत्तर भारत में। उत्तर भारत में कहाँ पर, पंजाब पे, हरियाणा पे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे। तो इसको भी अच्छे से करा रखा था, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी मैंने करा रखा है, प्रूफ देख सकते हैं। 1969 में कितने, 14 बैंकों को कराया था, और साथ में साथ 6 बैंकों का 1980 में भी बताया था अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि 1991 में आर्थिक सुधार के बाद क्या किया गया था, तो किस क्षेत्र में। तो करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी है मेरे हिसाब से, लेकिन ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा आंसर आने के बाद। ये क्वेश्चन को भी मैंने कमेंट में पूछा था, आप लोगों को आंसर देना है कि योजना आयोग की मैंने प्रथम बता रखा था, आपका लास्ट में मैंने पूछा था, तो श्री मोन्टेक सिंह अग्लवालिया थे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 42वां संविधान संशोधन डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। किसी न किसी चारों पेपर में एक बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। इसको भी अच्छे से कराया था, साथ साथ बताया था कि सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 1939 में जोड़ा गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट था, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य है, तो मौलिक कर्तव्य 11 हैं आपके। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। साथ में साथ 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो आपको मैंने अच्छे से बताया था कि पूरा का पूरा आप लोग क्रम से भी याद करवा रखा था कि 11 को 11 क्रम से याद करवाइए, क्योंकि आईएएस के एग्जाम में क्रम में पूछा जाता है कि आप सही से क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आर्टिकल पूरा का पूरा कंप्लीट कराया था भाग 3 का, जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। केंद्र राज्य संबंध के बारे में डिटेल वीडियो बना रखा था, कम से कम 50 क्वेश्चन कराया था आपका, किसी सहकारिता आयोग, पुंछी आयोग, ये सभी आयोग के बारे में मैंने बता रखा था। किससे थे, तो केंद्र राज्य संबंध, क्या, केंद्र राज्य संबंध सेंट्रल स्टेट रिलेशन से कराया था। आप लोगों को सिलेबस भी मैंने बता रखा था कि आप लोग सिलेबस रट लीजिए, क्योंकि चुनाव आयोग तो चुनाव सुधार ये सब तो सिलेबस में ही नहीं, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र पॉलिटी में सिलेबस में है ही नहीं अपने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रकाश वर्ष एक मापक है, तो तारीखी दूरी का है, क्या, दूरी का है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सभी अम्लों में सामान्य पाया जाता है, तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन सामान्य रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या, नॉनस्टिक खाना पकाने वाले बर्तन में टेफ्लॉन का यूज़ किया जाता है, किसका, टेफ्लॉन का। अनुच्छेद 245 कानून बनाने के लिए है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला है आपका, ये तो आपको मैथ का आ गया, तो मैथ भी मैंने करा रखा था, लेकिन मैं जीएस का सिर्फ बता रहा हूँ, तो जीएस का देखते चलिए।
कि भारत में कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसको भी मैंने अच्छे से बता रखा था कि भारत ये बांग्लादेश है आपका। यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, त्रिपुरा मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा मिजोरम, यहाँ पर आपको मिलेगा कौन सा, मेघालय इस साइड से, और इस साइड से आपको क्या मिलेगा, असम। तो ये आप लोग इसको भी ध्यान रखिए कि असम 2 बार टच करता है। साथ में इधर से मिलेगा पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्य थे, 5 राज्य टोटल थे, 5। साथ में एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि आपका जो पश्चिम बंगाल है वो कितने देशों से सीमा साझा करता है। आज आप लोगों को बताना है, मे भी किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल कितने देश से सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन मैंने मुद्रा से कम 60 से 70 कंट्री का मुद्रा करा रखा था, उन्हीं में से आया है। निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो क्या है, जलाटी है क्या, तो जलाटी है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से कराया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो मैंने बताया था कि वर्तमान समय में जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी बने तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र बन गया था वो लद्दाख बन गया था, और दमन और द्वीप को भी कंबाइन कर दिया गया है, तो ये भी छोटा हो नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छात्र परिस्थितियों के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंप पावर किस बैंक द्वारा लीड किया गई। ये तो आपका करंट का है, तो आप लोग करंट का देख लीजिएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा। तो आप लोगों को ये तो करंट का नहीं है, इसको भी मैंने डेट में कराया था। तो अहिंसा की पुजारी कौन थे, महात्मा गांधी जी। तो आप लोग इसको भी ध्यान में लगा कर सकते थे कि महात्मा गांधी जी। तो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। 10 दिसंबर को आपको मानवाधिकार, इसको भी मैंने कहा था। 30 जनवरी को शहीद दिवस, कुष्ठ रोग जिसको, तो ये सब अच्छे से करा रखा था। आप लोगों का दिवस भी मैंने कम से कम 80 दिवस कराए थे। वास्को डिगामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में किस स्थान पर है। तो वास्को डिगामा का मकबरा कहाँ पे, तो कहाँ पर आया था वास्को डिगामा जी, तो कोच्चि केरल में आए थे। कहाँ पे, कोच्चि केरल में आए थे। तो आप लोग इससे भी लगा सकते थे, कोच्चि केरल। अगला क्वेश्चन है, आपका शास्त्रीय नृत्य भी मैंने अच्छे से करा रखा था। तो टोटल बताया था मैंने 8 शास्त्रीय नृत्य, कितने, 8 शास्त्रीय नृत्य। उन्हीं में से हर एक मीटिंग में आया है शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन। सुबह की मीटिंग में आया था क्या, तो सुबह की मीटिंग में हमारे समझ से नौटंकी के बारे में आया था। इस मीटिंग में आपको पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का लोक शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो कथक है क्या, कथक है। अभी आपको बता दें कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का। कथकली आपका कहाँ पर है, तो कथकली आपके केरल का है। साथ साथ याद रखिए कि मोहन अट्टम भी केरल का है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तो भरतनाट्यम आपके कहाँ का है, तमिलनाडु का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने का है। तो लोकसभा सत्र को स्थगित करना है तो किसके पास है, लोकसभा सत्र को स्थगित करने का, तो आपके लोकसभा अध्यक्ष के पास है। किसके पास, लोकसभा अध्यक्ष के पास लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार, तो आपको स्थगित करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन मैंने करा रखा था कि विश्व क्या प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, तो अच्छे से करा रखा था। ये भी मैंने अभी आया था आपका एसएससी एमटीएस में सशस्त्र सप्लाई इंस्पेक्टर में 2 बार क्वेश्चन नहीं पूछा था, मैंने उसको भी करा रखा था कि क्वेश्चन आप लोग प्रीवियस ईयर का देख लीजिए, हो सकता है आ जाए। तो यही आया था किसका, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का भी अच्छे से करा रखा था। ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, और ये सभी। नेक्स्ट है थॉमस कप, इसको भी कराया था, बैडमिंटन है थॉमस कप का। तो ये थे आपके जीके के। यदि किसी भी क्वेश्चन में त्रुटि हो, किसी के भी क्वेश्चन का गलत हो गया हो, तो उसके लिए सॉरी। आप लोग ऑफिशियल आंसर की का वेट कर सकते हैं, आपका सही आंसर मिल जाएगा। वैसे भी सारे क्वेश्चन का मैंने सही कराया है, मे भी कुछ भी क्वेश्चन का डाउट कभी कभी हो जाता है, तो उसके लिए आप सभी को सॉरी बोलते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।